हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चंचल्स कॉर्नर। तो हम आज बनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल। तो हम मोदक बना रहे हैं। तो मोदक आप सबने खाए होंगे, बट एज अ प्रसाद आप लोगों ने मोस्टली खाए होंगे। तो आज हम आपको घर पे मोदक बनाना सिखाएंगे। बेसन के मोदक। हाँ, चावल के बनते हैं, उसके भी बनते हैं, चावल के बनते हैं, मतलब जिसके मर्जी बनाओ, पर हम आज बेसन के बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या पोहा क्या के भी बनते चाहिए। हैं। दूध के बीज हमने स्टफिंग करनी है, वो है इलायची, केसर, किशमिश, बादाम और ये है गरी। बस ये अंदर मोदक। Stuffing के हाँ, लिए। बाकी है बेसन 2 कटोरी, 2 कटोरी बेसन। मिल्क मेड और ये चीनी और दूध और देसी घी। तो ये मिल्क मेड ये जब अंदर मोदक के अंदर स्टफिंग करेंगे ना, इसकी करेंगे। अब आपको बताते हैं हम कि मोदक कैसे बनाते हैं। पहले बेसन का करें। तो हम यहाँ पे तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। गाय का घी का बना रहे हैं। तो हमने 2 बहुत बड़े चम्मच डाले हैं इसमें। घी के डाले मतलब 300 ग्राम घी है डाला है हमने। बेसन को हमने छान के साफ कर लिया है 2 कटोरी। पहले बेसन करेंगे, उसके बाद फिर इतनी देर हम ये कर लें, इसको फ्राई करना है इनको। तो यहाँ पे हमने पैन में ड्राई फ्रूट सौते कर रहे हैं। थोड़ा सा करेंगे इसको, मसाला जो निकल जाता है थोड़ा सा। बरसात है ना, आजकल कोई भी चीज़ बनानी थोड़ी सी गर्म करनी पड़ती है, क्योंकि ये सीली सीली हो जाती है हर चीज़। तो मोदक एक स्वीडिश की तरह भी आप खा सकते हैं, या प्रसाद चढ़ाने के लिए आजकल बाहर से चीज़ें लाने में काफ़ी डर लगता है। तो इसलिए आपके लिए होममेड रेसिपी लेके आए हैं। तो ये बना के आप पूजा में चढ़ाएं। तो हमारे बादाम सौते हो गए हैं। तो हम इसको अब मिक्सर ग्राइंडर में या क्रशर में बोल सकते हैं, इसमें डाल के हल्का सा एकदम पानी रहता है। तो किशमिश में हमने धो ली थी पहले। इसको सुखा लेंगे। तो धोने के बाद इसमें थोड़ा पानी रह जाता है, इसलिए हम इसको भी सौते करेंगे। बस इतना ही सौते करने कि ये ड्राई हो जाएं। बस। दोनों ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि जब ड्राई होकर सामान बना हो तो 15 दिन प्रसाद खराब नहीं होता। अगर ऐसे बनाएंगे ना, फिर जो आगे बरसात है, पानी है, उससे ना ये खराब हो जाता है। ये हमने गार्निश बनाया है। तो ये गरी है। इसको भी थोड़ा डाल दें। इसको ज़्यादा करना नहीं है, थोड़ा सा ही करना है। यहाँ पे हमारा घी गरम हो गया है। बेसन डालेंगे आस्ता आस्ता करके, थोड़ा थोड़ा। दो कटोरी डालना है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप कैसी है इसकी। और बहुत अच्छा येलो कलर आ रहा है। कैमरा में इतना दिख नहीं रहा है, बट
वैसे अभी हमारा बेसन कितना सा बोल देखो जैसे फूल रहा है ना, हो गया। अब इसमें डालेंगे मिल्क मेड। कितना मिल्क मेड लिया? 1 कटोरी है। इसको अच्छी तरह करना है, फिर डालना है दूध। पानी भी डाल सकते हो मगर हम दूध डालेंगे। अच्छा है। हमने 1 बड़ी कटोरी दूध डाला है। चीनी डालेंगे 1 कटोरी। पाउडर्ड शुगर है? हाँ पाउडर, घर में बनाया। अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। हाँ अच्छे से करेंगे ना जब। जैसे कढ़ाई को छोड़ेगा ना तो समझो ये तैयार है। बेसन तैयार हो गया। अब इसको ठंडा करेंगे, स्टफिंग के लिए बनाएंगे। अब तो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ आ रही है। हाँ देखो बन गया। ये तो कढ़ाई छोड़ रही है ना। ये देखो, गणपति बप्पा का प्रसाद फिर अच्छा ही होता है। अब इसको हम इसमें निकालेंगे ट्रे में ठंडा करने के लिए। इतनी देर हम वो बना लेते हैं। तो बेसन हमने ट्रे में निकाल लिया ताकि ठंडा हो जाए। हाँ इसमें हम बनाएंगे। इतनी देर हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। सौंगी, बादाम और गरी जो हमने सौते, हाँ, ये तीनों चीजें हमने सौते कर ली थी। हाँ इलायची, थोड़ा सा केसर डालेंगे। केसर टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है और खुशबू भी काफी अच्छी होती है इसकी। तो करेंगे, मिक्स कर रहे हैं। फिर डालेंगे इसमें मिल्क मेड। तो मिल्क मेड डाल लिया। अब इस मिल्क मेड को इन सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से स्टफिंग बन जाएगी इससे। इसको हाथ से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे हो नहीं रहा है। स्मूथ इसको करना है ऐसे। बन गया ना जी। हमारे पास वो उसका ना वो नहीं है, सांचा नहीं है। हम ऐसे ही बनाएंगे हाथ से। मोदक के आजकल रेडीमेड मोल्ड्स या सांचे भी आते हैं। वो हमारे पास नहीं है अभी, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। और हम आप लोगों के लिए एक से एक वो तरीके ला रहे हैं जिससे आप बाहर की चीज़ें यूज़ करना अवॉइड करें। हाँ आजकल जो घर में बनाओ वही अच्छा है। तो इसलिए हम आपको मोदक की शेप घर में ही बनाना हाँ सिखाएंगे। बताएं। तो यहाँ पे हमारा ये
स्टफिंग अच्छे से बन गई है। तो अब हम मोदक बनाना शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि हम मोदक की शेप कैसे दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे। स्टफिंग अपने हाँ। डो के साइज के हिसाब से डालें ताकि वो फट ना जाए। फट ना जाए। पहले हमने इसको फ्लैट कर लिया। गणपति बप्पा मोरिया। ये बेसन के बना रहे हैं ना, आप चावल के आटे के भी बना सकते हो। सांचे साथ आसानी से बन जाता है। ये भी कोई मुश्किल नहीं होता, मगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको। एक दो बना के दिखाएंगे, फिर बाद में हम बना के फिर आपको अभी आपको दिखाते हैं ऐसे। तो अब डिटेलिंग के लिए हम इसको ऐसे डिटेल्स देंगे। तो हमारा मोदक रेडी है। हम आपको बना के दिखाते हैं। तो गाइस हमारे ये मोदक बन गए हैं। तो आधे किलो बेसन से हमने ये 20 से 30 मोदक बना लिए। और ऐसे करना है इसको। जब भी कोई चीज़ बनानी है तो इसको थोड़ा सा हाथों में ना घी लगा लेना। घी लगाने से चिपकता नहीं है। बस ऐसे इसको करके ऐसे इसको दबाना है अच्छी तरह। ऐसे करना है। हम दिखाते, पहले दिखाया आपको, फिर दोबारा दिखाते हैं कि इसकी शेप हाथों से ऐसे बनती है। सांचा तो था नहीं हमारे पास। सांचे से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आता है। तो देख रहे हैं आप किस तरह ये शेप ले रहे हैं। अब इसको हम नाइफ से डिटेलिंग करेंगे। देखिए तो गाइस अगर आपके पास बेसन का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो अगर बच जाए ज़्यादा हो तो आप उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में। आप उसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो बर्फी बना ली ना हमने, देखो। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, एकदम वही मिक्सचर है, बस उसको एक ट्रे में हमने डाल दिए सेट होने के लिए। और अब इसको बर्फ़ी की शेप में कट करेंगे। तो बेसन की बर्फ़ी भी बन गई, आपकी मोदक भी बन गए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप इसी मिक्सचर के लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू भी बन सकते हैं। तो आपके एक मिक्सचर से आपकी कितनी सारी अलग अलग डिशेस बन गई। अभी ये गीला है, जब सूख जाएगा तो ये पीस खुद निकल जाएंगे। तो गणपति विसर्जन और गणेश चतुर्थी के टाइम पे बेसन के लड्डू भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। तो लड्डू बना के बताते हैं, देखो ऐसे लड्डू बन जाते हैं। लड्डू आपको बस खाली सर्कल करना है और लड्डू बन गया। और अगर आपको ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं तो वो आपकी अलग से चॉइस है। इधर गणपति जी को लड्डू भी बहुत पसंद है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट बनाया है ना, ये जो मसाला बनाया है,
इसकी भी बर्फी, इसका भी मतलब ड्राई फ्रूट की कोई भी चीज़ बना लो। तो ये ऐसी एक रेसिपी है जिसके इंग्रेडिएंट्स आप और भी अलग डिफरेंट डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें कोई भी एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डलती है। बर्फ़ी में हमने कोई भी एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली है। जो चीज़ें मोदक बनाने में यूज़ हुई हैं वही हमने इसमें यूज़ की है। देखिए ये भी हमारे एक अलग टाइप के तो मोदक। स्टेपिंग अंदर की ना मोदक है, उसका भी जो बन गया है। देखिए तो ड्राई फ्रूट कितनी ज़्यादा यूनिक चीज़ें बन सकती हैं इससे। इनोवेटिव आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ बनाने से उसी कितनी चीज़ें बन गई। देखो इसका भी मोदक बन गया, ड्राई फ्रूट देखो। तो बच गया उसका ये बना लो, ये बच गया हमने इसकी बर्फी बना ली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा कुछ या ख़राब हो जाएगा पड़े पड़े। आप उसको यूज़ कर लें अलग अलग जगह पे। तो गाइस ये हैं जो आप लोगों के लिए अलग अलग डिशेस बनाते हैं, सिखाते हैं आप लोगों को चंचल्स कॉर्नर। देखिए डिशेस कितनी सुंदर दिख रही हैं। तो आप कुकिंग के साथ कुछ ना कुछ इनोवेटिव ट्राई करते रहना चाहिए हम सबको। तो मुझे भी वीडियोस शूट कर करके काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। गणपति जी का प्रसाद। तो हमारे मोदक रेडी हो गया है और ये जो हमने बाकी हमारा यूटिलाइज़ किया था जो बच गया था इधर, तो ये हमारा मेन मोटिव था आप तक पहुंचाना कि आप घर पे बैठे बैठे मोदक कैसे बना सकते हैं। बट उसके बीच ही आप लोगों को हमने ये भी बता दिया कि आप एक चीज़ से कितनी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट हुए, और आपको भी फिर आप लोग इंजॉय करते हो ये चीज़ें। तो देखो और बनाओ, एंजॉय करो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अब हम आ गए अपनी वीडियो की एंड में। तो प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इस टाइम पे कि आप बाहर ना जाएं और सब कुछ होममेड करने की कोशिश करें। तो वो आइडियाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। थैंक यू। अरबी काटते हैं जाके, जैसे मैंने लड्डू बनाया है, मोदक बनाया है, अगर हाथ में मैं घी नहीं लगाती तो ये हाथों में चिपट जाते हैं। देखो आपने घी लगाया था तो बिल्कुल हाथ भी साफ़ है और ये चीज़ भी देखो कितनी अच्छी बन। देखो बिल्कुल नहीं लगता हाथ में ऐसे करने। अगर हाथों में कुछ ना लगाया, अगर पानी लगाओगे तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, अगर घी लगाओगे तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब होती। पानी से चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अब से हम आपको हर वीडियो के एंड में टिप फॉर परफेक्ट कुकिंग देंगे। अगली बार दूसरा टिप